डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चैप्टर 4 यानी कि मेजरमेंट ऑफ मैटर को कंटिन्यू करेंगे। आज के इस सेशन में हम एटम के साइज और मास के बारे में डिस्कस करेंगे। साइज और मास को जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि एटम बना किससे है या कौन कौन से पार्ट्स हैं जो एटम के में होते हैं। तो सबसे पहले होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन। ये दोनों एटम के सेंटर में, न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं। आप मान लीजिए ये एक एटम मैंने बना लिया है। इस एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट होता है, इसे हम कहते हैं ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट पर होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ये इस ऑर्बिट पर होता है। और एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जहां पर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। और ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं एटम के, ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। तो बेसिकली एटम के तीन पार्ट्स हैं, या तीन एटम्स आर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन। ऐसे तीन पार्ट होते हैं एटम के। अब हम एटम के साइज को अगर आपको आइडेंटिफाई करना होगा तो आप कैसे फाइंड करोगे? बेटा याद रखना, अगर किसी भी एटम का आपको साइज पता करना है तो आपको रेडियस पता होना चाहिए। इसे हम कहते हैं रेडियस। अब ये रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है न्यूक्लियस से लेके ऑर्बिट तक के बीच के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। इस रेडियस से हम पता लगाते हैं कि किसी भी एटम का साइज कितना है। आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, पर मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैंने हीलियम ले लिया। हीलियम, अब जैसा कि आप जानते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो इसके 2 एटॉमिक नंबर होने के कारण इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन का पता चलता है, या तो आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है उस एटम का एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं कहूं हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2। तो अब इस हीलियम का इस ऑर्बिट से बीच का डिस्टेंस आप देख लिए, मान लीजिए ये 1 यूनिट है। अब अगर मैं कोई दूसरा एटम लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया कार्बन। कार्बन ले लिया। कार्बन का एटॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो कार्बन में कितने ऑर्बिट होंगे? ये 2 ऑर्बिट है। ये तो समझ लो कि बेटा इसका ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है। अब कार्बन में के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहर के ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6। ओके, अब आप देखिए कार्बन से इस ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना लग रहा है आपको? इससे तो ज्यादा लग रहा है।
क्योंकि इसका जो ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस उसका ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेडियस ज्यादा होगा, यानी इसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा कार्बन का। किससे? हीलियम से। अब एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि मैंने सोडियम ले लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये पहला ऑर्बिट है। पहले ऑर्बिट में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, हमेशा याद रखना। लास्ट ईयर पढ़ा होगा आप लोगों ने। दूसरे ऑर्बिट में कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2, 4, 6 एंड 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, 2 अंदर हो गए। कितने हो गए? 10। पर इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। यानी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो उसके लिए आपको एक और ऑर्बिट बनाना पड़ेगा। यहां पर आपका आएगा 11वां इलेक्ट्रॉन। 11th इलेक्ट्रॉन विल कम टू द लास्ट ऑर्बिट। अब आप मुझे सोडियम का रेडियस बताइए। तो ऑब्वियसली कार्बन से कंपेयर करने पर आप देखेंगे 1 2 3 यूनिट्स है सोडियम का। कार्बन में 2 यूनिट्स थे, हीलियम में 1 ही यूनिट था। तो इससे क्या पता चलता है कि सोडियम का जो एटॉमिक साइज है वो बड़ा है एज कंपेयर टू कार्बन एंड हीलियम। तो इस तरीके से किसी भी एटम का साइज किस पर डिपेंड करता है? रेडियस पर। रेडियस मीन्स व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट, उनके बीच की जो दूरी होती है उससे हमें पता चलता है कि हमारा एटम का साइज कितना कम है या ज्यादा। आइए मैं आपको टेक्स्ट बुक की तरफ लेकर चलता हूं। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, द साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस। यानी किसी भी एटम का अगर आपको साइज पता करना है तो उसके लिए आपको रेडियस पता होना चाहिए। द एटॉमिक रेडियस ऑफ इज एन आइसोलेटेड एटम इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि सबसे बाहर वाले ऑर्बिट से आपको डिस्टेंस फाइंड करना होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट से लेके उस न्यूक्लियस का, उस एटम के न्यूक्लियस तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा रेडियस कहलाता है। यही मैंने अभी आपको समझाया। एटॉमिक रेडियस इज द एक्सप्रेस इन अ नैनोमीटर। अब चूंकि बेटा एटम जो है बहुत टाइनी पार्टिकल होता है, इतना टाइनी पार्टिकल होता है, इट इज़ जस्ट लाइक अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह होता है। इसे हम मेजर करते हैं नैनोमीटर यूनिट के साथ। द अप्रॉक्सीमेटली साइज ऑफ एन एटम आर। एटॉमिक रेडियस आपको देखो मीटर में दिया है। एग्जाम्पल दिया है हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक साइज होता है बेटा वो होता है 10 टू द पावर -10 नैनोमीटर। वाटर के मॉलिक्यूल का जो साइज है वो 10 टू द पावर -9। इट इज़ इन अ मीटर, सॉरी ये मीटर में दिया है। और 1 मीटर में 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर होता है। 1 मीटर में 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर ये यूनिट है। तो यहाँ पर आपको दिया है 10 टू द पावर -10। मतलब बेटा इतना छोटा पार्टिकल होता है, इसलिए इसको नेगेटिव साइन में मेजर किया गया है। 1 मीटर से तो के ऑपोजिट में जाएंगे तो वो नेगेटिव साइन शो करने लगेगा ना, 1 के पीछे हम जाते हैं तो। वाटर का 10 टू द पावर -9 है। और हेमोग्लोबिन जो कि प्रोटीन होता है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, उसका एटॉमिक साइज 10 टू द पावर -8 है। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास की तरफ कि किसी भी एटम का मास हमें कैसे पता चलता है। तो किसी भी एटम का मास अगर आपको पता करना है तो उसके लिए आपको उस एटम का प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम लेना पड़ता है, तब जाके हमें किसी भी एटम का मास पता चलता है।
So basically, what is mass of an atom? The number of proton and the number of neutron present into the atom or into the nucleus. क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं. तो किसी भी एटम का अगर आपको मास पता करना है, मास होता क्या है? द प्रेजेंस ऑफ मैटर इनसाइड द एटम. किसी भी एटम के अंदर जो मैटर प्रेजेंट है, और वो मैटर कौन सा होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ये ऐसे मैटर होते हैं जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और उसके आधार पर हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास पता कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन को इसमें कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो बेटा मास होता है, जो वजन होता है, वो निग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का. तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं. मान लो जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है. एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन 1 होगा. और बेटा हमेशा याद रखना, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ उसमें प्रोटॉन होते हैं. अगर मैंने कार्बन लिया, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है. इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बन के पहले ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है. टोटल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन हुए. तो अगर कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बेटा इसमें प्रोटॉन भी ना 6 ही होंगे. मीन्स व्हाट कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है दोनों में समान होती है. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रल फेज में. बाद में जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे उसकी वैलेंसी होगी, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई गेन करेगा, है ना. कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी शो करेगा, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी शो करेगा. वो डिपेंड करता है लूज कर रहा है या गेन कर रहा है. तो बेसिकली होता क्या है, किसी भी एटम का मास क्या होता है? द मास ऑफ एटम प्रेजेंट्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. सिंपल लैंग्वेज है. डेफिनेशन आइए आपके टेक्स्ट बुक से देखते हैं. ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं मास ऑफ एन एटम. द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस एंड इट इज़ ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इट. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन पे किसी भी एटम का मास डिपेंड करता है. द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन द एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर. तो किसी भी एटम का अगर एटॉमिक मास नंबर पूछा है तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम करते हैं. ठीक उसी तरीके से अगर आपको एटॉमिक नंबर पूछा, एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ, एटॉमिक मास नंबर की नहीं, एटॉमिक नंबर पूछा तो उसके लिए आप क्या कंसिडर करोगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें एटॉमिक नंबर का पता चलता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हमें एटॉमिक मास नंबर पता चलता है. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन. इन दोनों को साथ में हम कहते हैं न्यूक्लियॉन. अब यहाँ पे आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटिव मास ऑफ एटम दिया है, विच इज़ आप इसे स्टडी कर लीजिएगा पूरे पैराग्राफ को. बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ ज़्यादा इसमें से आपको डीपली जाने की ज़रूरत अभी तो फ़िलहाल नहीं है. यहाँ पर आपको जो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आप यहाँ देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये टेबल बना हुआ है. ये टेबल बेटा कुछ और नहीं, ये पहले 20 एलिमेंट्स हैं. हालांकि अब तक टोटल 118 एलिमेंट हमने डिस्कवर किया है, जिसमें से ये फर्स्ट 20 एलिमेंट है जो आपको ये 11-12 तक याद रखना है. तो अगर आपको ये सारे एलिमेंट याद हो गए तो आप कैसे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे, उसके बारे में आप खुद उसका एटॉमिक साइज़, एटॉमिक मास आप खुद भी फाइंड कर सकते हो. तो आइए मैं आपको ये इसके पास ले चलता हूँ. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने पहले 10 एलिमेंट लिखे हैं. आइए एक एक करके पहले देख लेते हैं. ये जो नंबरिंग है ये सारे के सारे एटॉमिक नंबर हैं.
और ये इसका केमिकल सिंबल, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, He स्टैंड फॉर हीलियम, Li स्टैंड फॉर लिथियम, Be स्टैंड फॉर बेरिलियम, B स्टैंड फॉर बोरॉन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, F से फ्लोरीन और Ne से होता है नियॉन। अब ये तो मैंने आप लोगों को एज इट इज जैसा टेक्स्ट बुक में है वैसा पढ़ा दिया और कह दिया कि अब आप इसे याद कर लो। अब इसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? अगर आपने इसको ऐसे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, कार्बन रैंडमली आप बोल सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी आपको याद हो जाए, और अगर एटॉमिक नंबर याद हो गया ना तो आप उसका एटॉमिक मास नंबर भी याद हो जाएगा, और तो और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो गया तो आप खुद भी आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसमें से कौन सा एटम का साइज किससे ज्यादा है। तो आइए मैं इसको याद करने का आसान तरीका सिखाता हूं। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर ये देखिए, एक इसको आप स्लोगन से याद कीजिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं लिली के बारे में, जो कि एक न्यूज चैनल पे एंकरिंग करती है, और वो हमें कब मिलने वाली है। तो अब लिली से मिलने का इंतजार तो होगा ना, तो आइए आप इसे याद कैसे करेंगे। हेलो हाय लिली, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। क्या कहा मैंने? हेलो हाय लिली, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। अब इन सारे लेटर, सबसे पहला लेटर लीजिए, हेलो हाय यानी H से हाइड्रोजन, He से हीलियम। हीलियम के लिए यहां पर I आप ले सकते हैं। सो हेलो हाय लिली, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिली से बन गया आपका लिथियम। तो पहले 3 एटम आपको, एलिमेंट आपको याद हो गए। हेलो हाय लिली से क्या होता है? हेलो हाय लिली, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। बीबीसी न्यूज वो एंकरिंग कहां करती है? बीबीसी न्यूज चैनल पर। तो बीबीसी न्यूज, बी से बेरिलियम, बी से बोरॉन, सी से कार्बन, एन से नाइट्रोजन। तो ये आगे के 4 हो गए। लिली कहां काम करती है? बीबीसी न्यूज के चैनल पे। तो बीबीसी न्यूज, बीबीसी, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, एन स्टैंड फॉर नाइट्रोजन। ये हो गए 4। अब आखिरी के 3 कब एंकरिंग, उसका जो टीवी पे टेलीकास्ट होने वाली है, कब होने वाली है? ऑन फ्राइडे नाइट। OFN, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, F स्टैंड फॉर फ्लोरीन, N स्टैंड फॉर नियॉन। तो इस तरीके से मुझे लगता है ये बहुत आसान तरीका है। पहले 10 एलिमेंट को इस तरीके से आप याद कर लो। अगर आपको इस तरीके से याद हो गया, हेलो हाय लिली, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, तो आप इसे एटॉमिक नंबर से लिख सकते हो। अब अगर आपको आ गया कि कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ, तो आपको क्या करना है? हेलो हाय लिली, बीबीसी, सी स्टैंड फॉर कार्बन, यानी कि कार्बन 6ठे नंबर पर आया, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6। तो इस कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? तो पहले ऑर्बिट में 2 आते हैं और दूसरे ऑर्बिट में बचे हुए कैरी हो जाएंगे। अब अगर आपको पूछ लिया फ्लोरीन का बताइए, फ्लोरीन यानी कि फ्राइडे हो गया, तो कब आने वाला है? हेलो हाय लिली, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे आ रहा है आपका 9th पोजीशन पे। तो फ्राइडे आपका आएगा 9th पोजीशन पे, यानी उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? एटॉमिक नंबर उसका हो गया 9। तो अब एटॉमिक नंबर 9 हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए कितना होगा? पहले में आएंगे 2, सो 9 में से 2 चला गया, बचा कितना? 7। तो इस तरीके से मुझे लगता है आपको अगर सीक्वेंस में याद कर लिया तो आप उसका एटॉमिक नंबर भी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बड़े आसानी से लिख सकते हो। तो ये तो हो गए पहले 10। तो आइए अब हम अगले 10 एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले 10 एलिमेंट की तरफ। 11th नंबर पे आता है सोडियम, जिसका केमिकल सिंबल हम बोल सकते हैं वो है Na। मैग्नीशियम का है Mg, एल्यूमिनियम का है Al, सिलिकॉन का है Si, फास्फोरस का है P, सल्फर का है S, क्लोरीन का है Cl, आर्गन का है Ar, पोटाशियम का है K और कैल्शियम का है Ca। जनरली हम स्टार्टिंग के लेटर लेते हैं।
लेकिन सोडियम और पोटेशियम में आप देखेंगे एक चीज नोटिस, इनका इनिशियल लेटर यहाँ पे नहीं लिया गया है। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट किया है और पोटेशियम को रिप्रेजेंट किया है K से। तो ये दो एलिमेंट आपको थोड़ा सा याद रखने होंगे कि सोडियम का जो केमिकल सिंबल है या साइन आप बोल सिंबल है वो Na है और पोटेशियम का K। अब इस सीरीज को आप कैसे याद करेंगे, फिर इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक अलग स्लोगन है, तो आइए मैं वो आपको बताता हूं। तो चलिए स्टूडेंट, एक नए स्लोगन के साथ आपको यहां मैं ले चलता हूं। अब यहां पर लिली जो कि आपके न्यूज चैनल पर आ चुकी है। कौन से न्यूज चैनल पर? बीबीसी न्यूज चैनल पर। कब आई? ऑन फ्राइडे नाइट। और उसने आपके लिए एक मैसेज दिया है, और लिली ने क्या मैसेज दिया है? वो है ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, शरबत, चॉकलेट और कोला कार। क्या कहा मैंने? ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, शरबत, चॉकलेट और कोला कार। बड़ा सिंपल हो गया ना कि लिली जो एक एंकरिंग है, हेलो हाय लिली, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट को वो आने वाली है और क्या कह रही है? ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, शरबत, चॉकलेट और कोला कार। तो मचा दिया उसने चमत्कार। आइए अब देखते हैं, कंपेयर करते हैं। Na स्टैंड करता है सोडियम के साथ, Mg को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं मैंगो से, एल्यूमिनियम जो होगा वो आपका अल्लाह से हो जाएगा, आपका से ऐसा ही बन जाएगा, सिलिकॉन बन जाएगा आपका से, और पेप्सी का फर्स्ट लेटर P वो हो जाएगा आपका फॉस्फोरस, शरबत का S लेटर जो है वो आपका हो जाएगा सल्फर, चॉकलेट का C चॉकलेट दैट इज Cl बन जाएगा आपका क्लोरीन, और तो आपका है आर्गन। कोला स्टैंड फॉर K दैट इज पोटेशियम, K मतलब कोला आ गया तो पोटेशियम, कार का Ca लेटर ले लो बन जाएगा कैल्शियम। तो इस तरीके से आपके फर्स्ट 20 एलिमेंट्स यहां पर आपको बड़े आसानी से याद हो सकते हैं। पहले 10 तो आपको हो ही गए होंगे, मुझे लगता है इस 20 से भी आप बड़े आसानी से याद कर सकते हो। अब अगर किसी ने आपको पूछा बताइए मैं सोडियम का या फिर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो तुरंत आपको क्लिक हो जाएगा ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, शरबत, चॉकलेट और कोला कार। कार स्टैंड फॉर कैल्शियम, तो ये आ जाएगा आपका एटॉमिक नंबर 20। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 20 का? 2 8 2 8 8 एंड 2। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। पहले सेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, दूसरे सेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन रखने की, और ये सेल इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है। तो अगर आपने ये स्लोगन याद रख लिया, हेलो हाय लिली, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, शरबत, कोला और पेप्सी, शरबत, चॉकलेट और कोला कार, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको पहले 20 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और तो और उसके एटॉमिक नंबर आपसे कभी भी मिस्टेक हो सकेंगे। तो यहां पर ये स्लोगन के साथ मैं इसको स्टॉप करता हूं। अगर आप चाहो तो जैसे सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आपको बस याद कर लेना है कि सल्फर आता S यानी 16 पर है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है 2 और 8 हो गए 10 है, कितना 16। अभी भी आपने अभी तक सिर्फ 2 को 8 और 2 10 होता है, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, तो वो थर्ड सेल में आएगा। तो इस तरीके से आप उसको बाइफरगेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे फाइंड किया जाता है ये बताता हूं। तो सबसे पहले मैं कोई भी एक ऐसे एग्जांपल ले लेता हूं। आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट फ्रीली चार्ज होते हैं और रोटेट होते हैं। तो बेसिकली जो वो जिस ऑर्बिट पे वो चार्ज होते हैं उसको इनिशियल लेटर दिया गया है K, L और M। ऐसे तो बहुत लेटर है, बट स्टार्ट इस साल के लिए अभी आप फिलहाल तो 3 लेटर से इसको समझो, K, L, M।
ये 3 ऐसे लेटर हैं जिससे कि जैसे मैंने कोई ऑर्बिट ले लिया, सोडियम का ले लिया, चलिए मैं सोडियम के पे काम करता हूँ। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। मानते हैं मेरी बात? अब अगर मुझे सोडियम का स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनेगा सोडियम का स्ट्रक्चर? सोडियम का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इतना मुझे पता है, सोडियम स्टैंड फॉर ना। ना कहां पर आता है? 11 वाला लेटर है 10 के बाद। तो जो पहला शेल आता है किसी भी एलिमेंट का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। और के की जो टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, वो सिर्फ अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं सोडियम का के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन 11 में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में चले जाएंगे। तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए के पास। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 9। अब ये 9 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? दूसरे शेल में। दूसरे शेल का नाम क्या है? एल। और इसकी टेंडेंसी या कैपेसिटी कितनी है? ये एल शेल जो है या ऑर्बिट है, ये अपने में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 2 4 6 8। तो अब 9 में से 8 गए, बचा 1। अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है। अब वो कहां जाएगा? उसके लिए हमें एक और शेल बनाना पड़ेगा और आखिरी शेल को रिप्रेजेंट करेंगे एम से, और बचा इलेक्ट्रॉन जो है 1, वो इसमें आ जाएगा। तो अब आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 इलेक्ट्रॉन आपके 3 ऑर्बिट में आ गए। के एल एम नाम के ये ऑर्बिट है, और सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है कि कौन सा शेल कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 2 8 18 ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक शेल की कैपेसिटी है। इतने इलेक्ट्रॉन्स एक एक ऑर्बिट में आ सकते हैं। पहले शेल में आएगा के, दूसरे में आएगा 8, पहले में शेल में आएगा 2, दूसरे में आएगा 8, तीसरे में आएगा 18। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर एक और एग्जांपल आपको देता हूं। आप मुझे 20 के 20 एलिमेंट का इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाकर, आज के लिए होमवर्क है आपको, और शाम तक मुझे ये आ जाना चाहिए, शाम तक आ जाना चाहिए। जब टेक्स्ट बुक में देखेंगे कि वहां टेबल दिया है और एटॉमिक मास दिया है। एटॉमिक मास फाइंड कैसे करते हैं? जैसा कि मैंने आपको बोला, जितने आपका इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही इसमें प्रोटॉन होता है, और हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो नंबरिंग है वो इक्वल होती है। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल ले लिया हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर बताइए। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 प्रोटॉन भी होंगे, और जितना प्रोटॉन होगा उतना न्यूट्रॉन होगा। हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। यानी इसमें प्रोटॉन कितना होगा? 2, और न्यूट्रॉन कितना होगा? वो भी 2। सो 2 + 2 दैट इज 4। मैंने प्लस क्यों किया? क्योंकि P + N इज इक्वल टू मास। पढ़ाया था ना एटॉमिक मास कैसे पता चलता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना न्यूट्रॉन होगा, इतना याद रख लो। और प्रोटॉन कितना होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो प्रोटॉन का 2, न्यूट्रॉन का 2, टोटल 4। तो अगर एटॉमिक नंबर 2 हुआ, if atomic number is 2, तो एटॉमिक मास नंबर कितना होगा? आंसर इज 4। कार्बन की बात करूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, तो इसका मास कितना होगा? 12। नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो इसका मास कितना होगा 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो इसका मास कितना होगा 16। क्योंकि एटॉमिक नंबर किसे रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को, और जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। तो आप जानते हैं अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन होगा प्लस 6 न्यूट्रॉन होगा। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 प्रोटॉन होगा प्लस 7 न्यूट्रॉन होगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही मैंने कहा अगर आपने एटॉमिक नंबर याद कर लिया ना बच्चा, आपका एटॉमिक मास का टेंशन खत्म, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टेंशन खत्म हो जाता है। हाँ, कुछ इसमें ऐसे नंबरिंग है, कुछ ऐसे इसमें एलिमेंट है जिनका एटॉमिक मास जो है थोड़ा 19-20 हो जाता है और डेसिमल में आने की वजह से। जैसे अगर मैं बात करता हूं आपके फ्लोरीन की, अब फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 8, लेकिन इसका मास नंबर कितना है 19। तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक मास नंबर कम और ज्यादा होता है, वो एक्सेप्शनल है। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन था जो मैंने आपको दिया है। अब हम केमिकल सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट की तरफ। कुछ क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लीजिए। हाउ इज एन एलिमेंट इंडिकेट इन केमिस्ट्री। हम एलिमेंट को केमिस्ट्री में कैसे इंडिकेट करते हैं, तो उसके साइन और सिंबल से हम इंडिकेट करते हैं। जैसे सोडियम के लिए Na ले लिया था। ओके, राइट डाउन द सिंबल ऑफ एलिमेंट यू नो। तो जैसे मैंने आपको 20 एलिमेंट अभी सिखाए हैं, उन 20 एलिमेंट का आप सिंबल मुझे लिखकर याद करके उसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका स्ट्रक्चर पूरा करके बताइएगा। राइट डाउन द सिंबल ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट एंटीमनी, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, लीड एंड सोडियम। आपको कुछ एलिमेंट के नाम यहाँ पे लिखे हैं, जैसे एंटीमनी। अब जनरली केमिकल सिंबल के लिए स्टार्टिंग के लेटर का इस्तेमाल करते हैं बेटा, लेकिन ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल हैं जिनमें इनके स्टार्टिंग के लेटर नहीं लिए गए। जैसे एंटीमनी के लिए SB। ये कुछ फंडामेंटल चीज़ें जो आपको याद करनी पड़ेगी। आयरन के लिए Fe, गोल्ड के लिए Au, सिल्वर के लिए Ag, मर्क्यूरी के लिए Hg और लीड के लिए Pb, सोडियम के लिए Na, पोटेशियम के लिए K। तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका केमिकल नेम उनके लेटर से केमिकल सिंबल जो है उस केमिकल के नेम के लेटर से स्टार्ट नहीं किया गया। जैसे सल्फर का S लिया था, फॉस्फोरस का P लिया, नाइट्रोजन का N लिया, कार्बन का C लिया, इसमें वो चीज़ें नहीं थी। ओके, डाल्टन यूज सर्टेन साइन रिप्रेजेंट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, एक सर्कल बनाया है और उसमें एक डॉट दिया है, ये हाइड्रोजन का साइन है, और C लिखा है सर्कल बनाकर फॉर द कॉपर। टुडे वी यूज द सिंबल डिटरमाइंड बाय IUPAC नेम। IUPAC नेम से हम इसका केमिकल नेम आज के समय में लिखा जाता है। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक तरीके का सिस्टम है जहाँ पर हम किसी भी एलिमेंट को उसका केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं। देयर आर ऑफिशियल नेम एंड सिंबल एंड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसी नाम के प्रोसेस को या सिस्टम को आज सारा विश्व फॉलो करता है। द करंट मेथड ऑफ चूजिंग केमिकल सिंबल इज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ इन्वेंटेड बाय बर्जीलियस। इनके द्वारा ये केमिकल सिंबल किसी भी एलिमेंट को एक केमिकल सिंबल देने की जो प्रक्रिया है इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज ईदर द फर्स्ट लेटर और फर्स्ट एंड सेकेंड अनदर स्पेसिफिक लेटर इन इट्स नेम। यानी आपको पहला लेटर लेना है और या तो फिर दूसरा लेटर लीजिए
लेकिन उस लेटर का स्पेसिफिक उस नाम का स्पेसिफिक लेटर आपको लेना है। और आप 2 लेटर भी ले सकते हैं जिसमें पहला लेटर, फर्स्ट लेटर इज अ कैपिटल लेटर एंड सेकेंड इज स्मॉल। जैसे सोडियम में हमने Na तो लिया जिसमें N कैपिटल है, A स्मॉल है। कैल्शियम के लिए Ca लिया जिसमें C कैपिटल है, A स्मॉल है। तो ये बेसिकली क्या था, किसी भी एलिमेंट का केमिकल सिंबल था, यानी हम उसे कैसे लिख सकते हैं। तो इस लिखने की जो पद्धति कहाँ से ली गई है, IUPAC द्वारा। तो IUPAC नेम पूछा, कैल्शियम का IUPAC नेम क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए Ca। ऑक्सीजन का IUPAC नेम क्या है, दैट इज O। तो और अभी हमने जो एंटीमनी, आयरन, गोल्ड, मर्क्यूरी, सिल्वर जो भी डिस्कस किया, इन सब का हमने IUPAC नेम डिस्कस किया, जिसे हम केमिकल सिंबल भी कह सकते हैं। सो आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने सेल्फ स्टडी को यूं ही करते रहें। थैंक यू सो मच।